सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार रिबाहा इमरान को। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बुलंद आवाज, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान, जो कि अपने बेबाक अंदाज और अपनी दलेरी के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगी कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलने वाला है और शहबाज शरीफ ने जाते जाते भारत को बातचीत करने का न्योता दिया है। तो ये दोनों आज डिस्कस करेंगी इसी मुद्दे पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैम, आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से यानी कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है इंडिया के लिए कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं ताकि ताल्लुकात बेहतर हो सके। और दूसरी जानिब हिना रब्बानी खर, जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, स्टेट अफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट पास की। हिना रब्बानी ने ये स्टेटमेंट पास किया है कि इंडिया जो है वेस्ट की डार्लिंग है क्योंकि वेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? पहले आप हिना रब्बानी के बारे में बोल दूं या पहले शहबाज शरीफ को मैं मैम, अच्छे इट्स ऑल अप टू यू। अब आपकी ग्राउंड है, आप जो मर्जी करें। थैंक यू सो मच। देखिए रिबाहा, आप तो क्या मतलब अब तो शायद पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि नाजिया इलाही खान बहुत ज्यादा खरा और बहुत ज्यादा खोटा बोलती है। और कई लोग मुझे पाकिस्तान के जो प्रो मुसलमान है वो शायद मुझे बहुत गालियां भी दे रहे हैं और कुछ कुछ लिंक्स मेरे पास भी आ जाता है। पर ऐसा है ना कि सच्चाई जो है ना वो कभी छुप नहीं पाती है। और पाकिस्तान की जितनी भी हटगर्मी है या पाकिस्तान की एक्टिविटीज है वो कुछ भी नहीं छुप पाता है। मैं शहबाज शरीफ के बारे में बात करूंगी। पहले शहबाज शरीफ बांग्लादेश को क्यों नहीं प्रपोजल दे रहे हैं? शहबाज शरीफ बांग्लादेश को क्यों नहीं के साथ, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो क्यों नहीं बैठना चाह रहे हैं टेबल टॉक करने के लिए? वो तो मुस्लिम मुल्क है। शहबाज शरीफ अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, इराक, इसराइल, इन लोगों से क्यों नहीं टेबल टॉक पे बैठना चाह रहे हैं? इन लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? इन लोगों से क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री से क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? और बगल में तो बांग्लादेश है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से ज्यादा पास में तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं बात कर रहे हैं। किसी भी देश को अपने देश की सुकून बहुत प्यारी होती है, अपने देश की तरक्की बहुत प्यारी होती है, अपने देश का इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट बहुत प्यारा होता है, जो पाकिस्तान को प्यारा नहीं है। हर देश को अपनी जनता बहुत प्यारी होती है, अपनी आवाम बहुत प्यारी होती है, अपनी आवाम में अपने अपने देश में रह रहे नागरिक बहुत प्यारे होते हैं। क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है ना वो इतना खूबसूरत है कि हमारे यहाँ नेता अपने आप को वीवीआईपी नहीं बोलता है, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से एक चीज बहुत क्लियर कर दी गई है कि हम जनता के चौकीदार हैं और उनके काम के लिए उन्होंने हमें इस चेयर पर बैठाया है, उनका काम करने के लिए। तो उनके काम के साथ साथ देश की सुरक्षा भी आती है। अब मैं आपको आंकड़ों से बता देती हूँ, क्योंकि देखिए हमेशा पाकिस्तान में एक अफवाह चलते रहती है कि अरे हिंदुस्तान में जो है ना मुसलमान बहुत डिप्राइव होकर रखे हुए, मुसलमानों को बहुत अत्याचार किया जाता है। महज 14% मुसलमान हिंदुस्तान में, आपको पता है 85% हिंदुओं के नाक में दम करके रखे हुए हैं। मुहर्रम की 29 तारीख से लेकर के आज तक में मैं आपको बता सकती हूँ 5 दंगे मुसलमानों ने किए हैं। मुहर्रम के दिन दिल्ली एनसीआर में दंगा किया है, चलती हुई बस पे छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके ऊपर ईटा पत्थर फेंका है मुसलमानों ने मुहर्रम की आड़ में। उसके बाद फिर मेवात में हुआ, हरियाणा में हुआ, उसके बाद फिर आपके नूह में हुआ। ये 4 जगह पर इतने भयंकर तरीके से मुसलमानों ने दंगे किए हैं, इतने खराब तरीके से दंगे किए हैं। मुहर्रम की आड़ को लेकर के हिंदुओं की शोभा यात्रा को रोका है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर बम गोली चलाया है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर उन्होंने पत्थर फेंके हैं, पत्थरबाजियां की हैं, लाठी फेंका है, गाड़ियां तोड़ी है, नूह में आग जलाया है, हिंदुओं की गाड़ियों पर आग जला दिया है, हिंदुओं को दुकान से निकाल निकाल करके पीटा है, मारा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमारे हिंदुस्तान में, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहा है।
इन दंगों पर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके बात कर रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए कि कौन ये इंफॉर्मेशन देता है पाकिस्तान को कि मुसलमान यहाँ पर डिप्राइव है? कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा बेवकूफ और गधेड़ा इंसान है जो ये बातें कहता है? हालांकि देखिए, मात्र एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां पर देखिए मस्जिदें इतनी खूबसूरत है, जहां पर पाकिस्तान से ज्यादा नमाजी हिंदुस्तान की मस्जिदों में जाते हैं, जहां पर इतने आप चांदनी चौक चले जाइए, मीना बाजार चले जाइए, जकरिया स्ट्रीट चले जाइए, आप मोहम्मद अली रोड चले जाइए, ये सारे ऐसे एरियाज के बारे में मैं बता रही हूँ जहां पर मुस्लिम क्राउड एरिया है, जहां पर मुसलमान रहते हैं जो आराम से बिजनेस कर रहे हैं। मात्र हिंदुस्तान में 3 to 4% ऐसे मुसलमान हैं जिनको इन सब चीजों से, दंगा से, जिहाद से, हिंदुओं को काफिर बोलने से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो हर धर्मों की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो एडुकेटेड है। सिर्फ 2 to 3%। और जितने भी दंगे मैंने आपको बताए हैं वो मुहर्रम के हवाले से हो रहा है, वो मुहर्रम का नाम लेकर के हो रहा है। और अगर इसको मेरी इस बात को किसी को क्रॉस चेक करना है ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का देख लीजिए, यूट्यूब और गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए और मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर के देखिए कि जिहाद के नाम पर नोह में ना जाने कितने हिंदुओं के गाड़ियों को इन्होंने तोड़ा है और जलाया है। मेवत में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में कितना पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को और मासूम बच्चों तक के बस पर ढेले और पत्थर फेंके गए हैं। इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई है, स्कूल और कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। ये कर रहा है मुसलमान। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ऑलरेडी 14% मुसलमान ने हिंदुस्तान की शांति को, हिंदुस्तान के सुकून को खराब करने का बीड़ा उठा रखा है। अब ऐसे में बलोच की वो जो खातून है वो बार बार बात करना चाह रही हैं। उसके बाद अब शहबाज शरीफ की बात आ गई है कि वो बैठ करके टेबल टॉक करना चाह रहे हैं। भाई 14% मुसलमान जब इतने दंगई और आतंकी हो सकते हैं, तो ये पूरा देश ही मुसलमान का है, पाकिस्तान तो। और जहां से अजमल खसब जैसे लोग जन्म लेते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन को घरों में रखा जाता है, जहां पर स्लीपर सेल पैदा किया जाता है, जिस पाकिस्तान में लश्कर तैयबा जैसी चीजों को ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बम गोलियां दी जाती हैं, हम ऐसे देश के साथ हम टेबल टॉक करेंगे? कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हथकंडे जो है ना, वो पाकिस्तान के अभी एकदम कंटिन्यूअसली फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर फेल हो गया, पाकिस्तान का हथकंडा। हिंदुस्तान से अंजू गई, उसको बहुत करोड़ों का उसको प्रॉपर्टी दे दिया गया। देखिए, पाकिस्तान की बच्चियां जो हैं वो इतनी डिप्राइव होकर के रखी हुई हैं। पाकिस्तान की मुसलमान बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। मेरे रिबाहा आपके लिए बात कर रही हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, डर लगता है। मैंने आपका वो वीडियो देखा है रिबाहा, आप मेरी इस बात को काटिएगा मत कि आप अपने आप को बचा करके किस तरीके से शोरूम में घुस करके आपने अपने आप को सेव किया था। तो जब मुसलमान देश में रह करके मुसलमान बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक इस्लामिक देश में रह करके इस्लामिक बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ये सोच भी कैसे लिया कि उससे हिंदुस्तान बैठ करके टेबल टॉक करेगा? आप हिंदुस्तान से अंजू जाती है और वहां पर आप उसको करोड़ का प्रॉपर्टी का आप उसको गिफ्ट करते हैं, आप उसको मक्का का आप उसको टिकट दे रहे हैं, आप उसको बाहर घूमने का टिकट दिया जा रहा है, उसको सरकारी नौकरी दी जा रही है, तब आपको हिंदू पसंद आ रहा है। और पाकिस्तान में रहे हुए हिंदुओं पर आप अत्याचार करते हैं, आप 9-9 साल की बच्ची का अपहरण करवाते हैं, आप मासूम महिलाओं को जिंदा जमीन के नीचे दफन करवाते हैं, आप मासूम महिलाओं को आप किडनैप करते हैं, आप हिंदू लड़कों को आप पेड़ में उल्टा नंगा लटका करके टांग करके आप मारते हैं, आप 150 साल की मंदिरों को तोड़ते हैं, जो बेचारे पंडित 150 साल की मंदिरों का पूरा कागज लेकर के बैठे हुए हैं, जो दिखा रहे हैं कि देखो 100 साल पुराना पेड़ भी है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है कि देखिए ये मंदिर के लिए इसको दिया गया है, और उसको आप तोड़ करके बोलते हैं कि नहीं ये प्लॉट है और इस पर हम शॉपिंग मॉल बनाएंगे। इतने मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज के बाद शहबाज शरीफ के मुंह से ये बात निकली कैसे? देखिए, मैं जानती हूँ
मुसलमान हिंदुस्तान का हो या मुसलमान पाकिस्तान का हो, ये बेशरम होते हैं, ये बेशरम होते हैं। जो मुसलमान कुरान को साइड करके शरिया के नाम पर औरतों को अत्याचार करने के लिए माइंड गेम खेल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मुसलमान कुछ भी कर सकता है। जो मुसलमान अरबिक नाम दे करके बिस्तर पर 4 औरतों का मजा ले सकता है, जो मुसलमान शरिया में ये लिख सकता है कि मुझे मरने के बाद वर्जिन 72 हूरें मिल जाएंगी आसमान पे और उसका मजा हम कभी भी ले लेंगे और वो इतनी खूबसूरत होगी जैसी धरती पर, तो उसके पैर के बराबर भी हम मुसलमान लड़कियां नहीं है। भाई ये कहां पर कुरान पे लिखा हुआ है? आप तो कुरान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में अहमदियों की मस्जिद तोड़ी जाती है, शियाओं की मस्जिद तोड़ी जाती है, पाकिस्तान में मासूमों को मारा जाता है, मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है। ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? तो जो इस्लामिक देश खुद ही कुरान मानने को तैयार नहीं है और अरबी नाम दे दे करके अपनी ठरक, अपना मजा, अपना लस्ट, अपना डिजायर पूरा करने के चक्कर में मोल्ड किया है शरिया के नाम पर, और वो शरिया मनवाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान दोनों मुताबला है, बस कैसे भी करके शरिया मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि उस शरिया में मर्दों की लज्जत का सामान है, क्योंकि उस शरिया में औरतों को डिप्राइव करने का ये है, तरीका है। उस शरिया में औरतों को पैर के नीचे कुचलने का तरीका है, उस शरिया में मस्जिदों में बम फोड़ने का तरीका है। इसलिए शरिया मान लें और कुरान क्या करे? कुरान भूल जाए। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है रिबाहा कि हमारी सरकार किसी भी तरीके से पाकिस्तान के किसी भी षड्यंत्र पर उनका कोई भी रिप्लाई आएगा। देखिए, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 29 जून को एजेंट पकड़ाया, वो पूरा स्लीपर सेल रेडी कर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और वो मुसलमानों का एकदम लीडर होकर के वो लड़का काम कर रहा था, स्टूडेंट होकर के। महाराष्ट्र के पुणे से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा डॉक्टर वो पकड़ाया है। उसके घर से ऐसी किताबें निकली हैं जिसमें लिखा गया है कि जिहाद के नाम पर आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी मशीनें निकली हैं, इतने मोबाइल निकले हैं, इतने गैजेट्स निकले हैं, जो आज एनआईए की टीम ने उसको 4 दिन पहले अरेस्ट किया है। सीमा गुलाब हैदर आज तक एटीएस के नजर में है और उसको क्लीन चिट नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल और डाउटफुल है। उसके बाद अंजू का जो तमाशा हुआ है पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान की बेटियां रो रही हैं, पाकिस्तान की बेटियां सेफ नहीं है। आप हिंदुस्तान से आई हुई लड़की को आप तो सर पे उठा के बिठा लिए, वो हिंदू आपको अच्छी लग रही है, और पाकिस्तान में जो हिंदू बेटियां वो आपके आंखों में चुभ रही हैं। तो ऐसे बहुत से काम, हनी ट्रैप है, स्लीपर सेल है, लश्कर तैयबा है, अजमुल मुजाहिदीन है, भाई क्या क्या नहीं है पाकिस्तान में। सो आई डोंट थिंक कि हमारी सरकार से एक भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा। आई डोंट थिंक कि हमारी सरकार से एक भी पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ का ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए दुम हमेशा टेढ़ी होती है। आप उसको 10 जन्म भी गाड़ देंगे ना, तो उसके बाद भी निकालेंगे तो वो टेढ़ा ही निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रह सकता है। पाकिस्तान से में अगर बदलाव आता तो डेफिनेटली मुस्लिम कंट्रीज सबसे पहले उससे कन्विंस होती, सबसे पहले तो मुस्लिम कंट्रीज उससे कन्विंस हो जाती। अगर शहबाज शरीफ के या इमरान खान के वक्त में हम देख लेते कि नहीं, हिंदुओं पर बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखा जा रहा है, नहीं लड़कियां बहुत खुश हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पर लड़कियां अपनी पसंद का इजहार कर सकती हैं, लड़कियां आराम से पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे देशों को भी लगता कि नहीं, अब पाकिस्तान की मेंटालिटी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, सो हम बात कर सकते हैं। अब वो दौर नहीं रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं रहा। 5 दिन पहले आपके यहाँ एक मस्जिद में बम फूटा है और उसमें 40 लोग मरे हैं और ना जाने कितने लोग इंजोर्ड हुए हैं। तो भाई अल्लाह का नाम और रसूल का नाम तो वो भी ले रहे थे ना, वो मस्जिद में भी तो नमाज ही हो रही थी ना, तो किस लिए आपने बम फोड़ा? आप तो कुरान मानने को तैयार नहीं है। और कौन सा कुरान बोलता है भैया कि आप 9 साल की बच्ची को उठा करके आप उसका रेप करो, आप उसका अपहरण करो, आप उसका धर्म परिवर्तन कराओ? कौन सा कुरान बोलता है? पढ़ो ऐसा कुरान। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले मुसलमान जनरेशन, युवा जनरेशन को ऐसा कुरान पढ़ देना चाहिए,
क्यों पढ़ेंगे हम ऐसा कुरान जिसमें ये बताया जा रहा है कि 9 साल की बच्ची का रेप करो और उसको 60 साल के आदमी से उसका निकाह करवा दो कन्वर्शन करा करके? कौन सा कुरान ऐसा बोलता है? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जितना मजा हमें इस वीडियो में आया आपको भी उतना आया होगा। और आपने देखा कि सच में नाजिया खान जी एक बुलंद आवाज हैं, वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और सच में कितनी दलेर हैं। और मैं उनके बारे में बात करूं तो वो मजहब के ठेकेदारों को क्या आईना दिखाती हैं और वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक, हलाला और ज्ञान वापी जैसे विषय पे अपनी आवाज बुलंद की, जो पूरे देश ने उन्हें सराहा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा हिना रब्बानी खार की, जो कि पाकिस्तान की प्रेजेंट सरकार में एक मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भारत वेस्ट की यानी वेस्टर्न वर्ल्ड की एक डार्लिंग है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब पाकिस्तान अमेरिका से इतने साल तक डॉलर लेता रहा और अमेरिका के इशारों पे नाचता रहा और अफगानिस्तान को बर्बाद किया, तब पाकिस्तान अमेरिका की क्या था? तो आपको पता ही होगा, जो पैसे लेके नाचती है और जो पैसे लेके लेट जाती है वो क्या होती है। तो हीरा रब्बानी खार जी, आपको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान अमेरिका का क्या रहा इतने साल। और नाजिया जी ने एक बात बड़ी अच्छी की कि बाकी सारे देशों को अपने देश प्यारे होते हैं, हर देशवासी अपने देश से प्यार करता है, पर पाकिस्तान में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के मंत्री जो हैं वो अपने देश से इतना प्यार नहीं करते? क्योंकि इसका सीधा सीधा आंसर ये बनता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पाकिस्तानियों को भीख में मिला है, उनकी खून पसीने की मेहनत नहीं है, वो उनको भीख में मिला है, इसलिए शायद वो पाकिस्तान की जमीन की और पाकिस्तान की वैल्यू नहीं करते। और बाकी उन्होंने बहुत सेंसिटिव मुद्दों पे बात की। हमने देखा कि अभी शोभा यात्रा के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई, वहां पे हमने देखा कि पुलिस वालों पे भी पथराव हुआ, उनको मारा गया। तो आप जानते हैं कि इस टाइम हमारे देश के जो हालात हैं वो काफी गंभीर बने हुए हैं। इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी नाजिया खान जी सच में दलेर हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि खुद मुस्लिम होके लास्ट में उन्होंने ये कहा कि अगर कुरान में ये सब लिखा है, ये हरकतें लिखी हैं और देश के खिलाफ और काफिरों के खिलाफ जिहाद लिखा है, तो ऐसे कुरान को बंद कर देना चाहिए। वेल, मुस्लिम होते हुए ये कहना एक बड़ी बात है और इसके लिए सीरियसली जो है वो जज्बा चाहिए। तो हम एक बार फिर से नाजिया खान जी को सलाम करते हैं और हैट्स ऑफ करते हैं उनकी बहादुरी को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।